बड़े भाई साहब, मुंशी प्रेमचंद। कभी आपने सोचा है कि एक ही घर में पले बढ़े दो भाई इतने अलग कैसे हो सकते हैं? एक जो हर वक्त किताबों में डूबा रहता है और दूसरा जिसे दुनिया बस खेल के मैदान में नजर आती है। ये कहानी है ऐसे ही दो भाइयों की, जहां एक तरफ है अनुशासन, जिम्मेदारी और अनुभव, और दूसरी तरफ है बचपन, मस्ती और बेफिक्री। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ मेहनत ही सफलता दिलाती है या फिर जिंदगी में कुछ और भी होता है? हम दोनों भाई एक ही शहर के छात्रावास में रहते थे। मैं छोटा था और मेरे बड़े भाई साहब मुझसे पूरे 5 साल बड़े। वो 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में। भाई साहब का एक ही नियम था, पढ़ाई ही जीवन है। सुबह से रात तक बस किताबें, कॉपियां और नोट्स। और मैं तो बिल्कुल उल्टा था। मुझे किताबों से ज्यादा मैदान की मिट्टी से प्यार था। भाई साहब सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, नहाते और फिर सीधे पढ़ाई में लग जाते। उनकी जिंदगी घड़ी की सुइयों पर चलती थी, एक मिनट भी इधर उधर नहीं। कभी कभी वो मुझे देखते और फिर गहरी सांस लेकर कहते, देखो, पढ़ाई मजाक नहीं है। आज मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। उनकी आवाज में इतना वजन होता था कि मैं कुछ देर के लिए सच में डर जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर हटती, मैं चुपचाप बाहर निकल जाता। कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट, तो कभी पतंगबाजी। और उस वक्त मुझे लगता था बस यही असली जिंदगी है। लेकिन हर खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक पीछे से आवाज आती, रुको। मैं पलटता और सामने भाई साहब खड़े होते। उनकी आंखों में गुस्सा और मेरे दिल में डर। समय बीतता गया और परीक्षा का समय आ गया। भाई साहब दिन रात पढ़ते रहे। उन्हें पूरा यकीन था इस बार वो जरूर पास होंगे। और मैंने जैसे तैसे किताबें खोली, थोड़ा पढ़ा, फिर छोड़ दिया। अब सब कुछ किस्मत पर था। वो दिन आ ही गया। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। मैंने डरते डरते अपना रिजल्ट देखा और मैं पास हो गया था, अच्छे अंकों से। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र भाई साहब पर पड़ी, मेरा दिल एकदम रुक सा गया। वो फेल हो गए थे। उस दिन पहली बार मैंने भाई साहब को इतना चुप देखा। ना डांट, ना समझाना, बस खामोशी। वो कमरे में गए और देर तक बाहर नहीं आए। मेरे मन में अजीब सा संघर्ष था, एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ अपराध बोध। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उनकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी थकी हुई। उन्होंने कहा, देखो, पास होना ही सब कुछ नहीं होता। असली चीज है समझ। मैं चुपचाप सुनता रहा। तुम पास हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। उनकी बातों में अब गुस्सा नहीं था, बस अनुभव था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। भाई साहब उसी कक्षा में रह गए और मैं अगली कक्षा में चला गया। अब हमारे बीच का फर्क कम हो गया था, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली। वो अब भी मुझे रोकते, टोकते और मैं अब भी मौका मिलते ही खेलता। एक बार फिर परीक्षा आई। इस बार भी भाई साहब ने जी जान लगा दी और मैंने थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा खेल। फिर वही इंतजार, फिर वही बेचैनी। रिजल्ट आया और मैं फिर पास हो गया। लेकिन भाई साहब इस बार भी फेल हो गए। अब उनकी आंखों में वो आत्मविश्वास नहीं था। वो मजबूत बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने फिर कहा, जिंदगी में मेहनत जरूरी है। लेकिन इस बार उनकी आवाज खुद उन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैं खेल कर वापस आया तो देखा भाई साहब चुप बैठे हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम रोज खेलते हो, फिर भी पास हो जाते हो, कैसे? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद किस्मत। कुछ पल की खामोशी और फिर भाई साहब भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब भाई साहब मुझे कम डांटते थे और ज्यादा समझते थे। उन्होंने मान लिया था, हर इंसान का अपना तरीका होता है और शायद जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं होती, रिश्तों में प्यार और एक दूसरे को समझना। दो भाई, दो सोच, दो रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही, जिंदगी को समझना। और आखिर में यही सच सामने आता है,
सफलता वहीं है जहां संतुलन हो।